हेलो गाइस, आज से हम एमपी बोर्ड का मैथ्स पढ़ाना स्टार्ट कर रहे हैं। तो जो भी पढ़ना चाहता है वो मैथ फाउंडेशन क्लासेस पे पर डे आके अपनी क्लासेस ज्वाइन कर सकता है और अपने मैथ्स को पढ़ने ना चाहते हो तो अच्छे लेवल से पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो। ठीक है, हम आगे कुछ ज़्यादा ना कहते हुए क्लास स्टार्ट करते हैं। पहली अध्याय से चालू कर रहे हैं, जिसमें पहली अध्याय की प्रश्नावली 1.1 आज के कुछ क्वेश्चंस करेंगे। जैसे कि इसमें लिखा है पहले क्वेश्चन में कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। यानी कि आपको जो संख्याएं दी गई हैं, ये 5 क्वेश्चन दिए गए हैं पहले प्रश्न में। इन क्वेश्चनों की हमें गुणनखंड करने हैं। क्या करने हैं? गुणनखंड। जैसे कि पहला क्वेश्चन है अपना, वो है 140। ठीक है, क्वेश्चन फर्स्ट ऑफ क्वेश्चन है वो है 140। 140 के गुणनखंड करने हैं। तो गुणनखंड कैसे करेंगे? वैसे अपना पहले का जो बचपन से पढ़े आ रहे हैं, ये जैसे एलसीएम एचसीएफ निकालते हैं, उसी विधि से आप इन्हीं के गुणनखंड कर सकते हो। एक तो ये, जैसे कि आप पहले 2 से डिवाइड करें, 7 70 बार गया। अगेन 2 से डिवाइड करें, 35 टाइम गया। उसके बाद आप 5 से जा रहा है तो आप 5 से दे दीजिए, 7 टाइम जाएगा। अगेन 7 से दे दीजिए तो आपको 1 टाइम, यानी कि यहाँ से अपने खंडन हो गए। अब गुणनखंड क्या कहता है, यानी हम इस 40 का गुणनखंड करना चाहेंगे, हमें इनकी घातों को लेना होगा। घात कैसे लगी? जैसे कि इनका एक जोड़ा बन रहा है, इस जोड़े को ले लेंगे और यहाँ ले लेंगे। जैसे गुणनखंड करें 140 के, तो क्या बनेंगे? 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7, ये बन रहा है। अब इसे आप सरल रूप में लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, 2 की पावर 2 गुणा 5 गुणा, जिसकी यदि कोई घात नहीं होती है, इस संख्या पर हमेशा एक घात होती है। ठीक है, और 7 पे घात 1 लिख सकते हैं। तो ये हमारा पहले क्वेश्चन का आंसर होगा गुण। ठीक है, अगला हम देखें वो कितना है अपना, 156 का दिया गया है, यानी कि 156 के हमें गुणनखंड करने हैं। तो 156 के गुणनखंड भी हम उसी पुरानी विधि से करें तो कैसे करेंगे? जैसे कि 156 से आपने लिखा, इसे 2 से डिवाइड हो रहा है तो 2 से डिवाइड कीजिए। जैसे कि 2 का 15 में देंगे तो 7 बार जाएगा। एक बचेगी जिसे एक 6 के साथ कनेक्ट करेंगे, यानी कि 16 बनेगा। और 16 में 2 से भाग देंगे तो 8 बार जाएगा। फिर भी 2 से जा रहा है तो 78 में कितनी बार जाएगा? 2 तिया 6, 3 बार में। एक बचेगी, 18 होगा, तो 2 नंबर 18, 39 हो रहा है। अब 39 किसी से कटता है? हाँ भाई, कटता है। किससे? 13 से, और 3 से भी कटता है। तो अभी यदि हम पहले 13 से काट रहे हैं बड़ी संख्या से, तो आप उसे बाद में भी जो बचता है उसे छोटी से भी काट सकते, कोई दिक्कत नहीं है। 13 लिख लिया है मैंने, इसलिए 13 से काटा, 3 बार में कटा, 13 तिया 39। इसे अगर 3 से काट सकते हैं, खत्म। तो इसके गुणनखंड लिखना है तो हम क्या करेंगे? इसे 156, इसके कितने गुणनखंड बनना है? 156 इक्वल 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 30। अब इन्हीं को फिर से यदि और छोटा करना है तो 2 की घात 2 इंटू 3, इसकी घात 1 इंटू 30, ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अपना बस 3rd नंबर का, 3825 के गुणनखंड। तो इसे भी उसी विधि से अपन करना चाहें उसी से कर सकते हैं। जैसे कि 3825 का फिर से हम वही खंडन विधि से करें तो इसमें 5 लिखा है। यदि पीछे किसी भी संख्या के अंदर लास्ट में यदि 5 लगा रहता है तो हमेशा वो संख्या 5 से ही कटेगी, या उससे बड़ी 5 का जो भी गुणज संख्या होगी उससे कटेगी। जैसे गुणज का मतलब यानी कि 5 का 10, 10 से 15, 15 से 20, जो 5 के पढ़े में आती है
ठीक है। तो आप 5 से काटोगे तो ये 7 5 35, यानी कितनी बार जाएगी, 7 बार में 35 से कटेगी, 35 कटेगी, यानी कि 35 यदि 38 में से घटाते हैं तो बचेगी हमारी 3। इन 3 के साथ 2 को कनेक्ट करेंगे, ये वाली 2, अब आती कितनी 32 होगी। 3 से 32 में देंगे तो कितनी बार जाएगा, 6 बार, 5 छक्के 30। फिर उसके बाद 30 लेस करते हैं हम इसमें से, तो हमें मिलेगा 2। 2 के साथ इस 5 को कनेक्ट करते हैं, यानी कि 5 पचम 25, यानी 5 का पाड़ा 5 बार पढ़ेंगे तो हमें 25 मिलेगा, यानी 765 हमें निकल कर आता है। फिर भी 5 आ रहा है तो इसे फिर से भी 5 से हमें काटना होगा, ठीक है। तो 5 कम 5 एक बार हम गया, यहाँ से 2 बचेगी, यानी कि 26 हो जाएगी, 2 बचेगी 26 हो जाएगी। 26 में 5 का पाड़ा पचम 25, 1 बचेगी 5 या 15। अब हो जाता है यह 153। 153 3 का मल्टीपल है, तो आप इसे 3 से भी काट सकते हो, इसलिए 3 5 15, 3 कम 3। अब आता है 51। 51 17 का मल्टीपल भी होता है, 3 का भी होता है, तो आप पहले से ऐसा करिए, 3 से ही काट लीजिए। 3 से काटेंगे 17 तो 51 होता है, और फिर इसे 17 से काटोगे तो आपका बन आ जाएगा। इस प्रकार से खंडन हो जाएगा। तो फिर से भी आप सरल रूप में लिखना चाहें तो आप लिखेंगे क्वेश्चन को 3 8 2 5, ठीक है। इसके इक्वल में जाएंगे, जैसे कि 5, पहले छोटी संख्या को लेके चल रहे हैं तो आप ऐसा करिए, लिख लीजिए पहले हाल में जैसे भी है, वो के बाद आप फिर उसे सरल फॉर्म में कर दीजिए। उसके बाद है आपका 17, है ना, ठीक है। आप इसे आप छोटा बनाना चाहे 3 3 की घात का एक जोड़ा इसे ले लो, एक जोड़ा ये है, और ये अपना सेपरेट है। तो आप पहले ऐसे 3 के घात एक इस कर, यानी कि 2 3 है तो इनकी घात बना दी 2, 5 2 है 2 घात बना दी, 17 एक ही है, तो आप ऐसे भी लिखे छोड़ सकते हो, इस हिसाब से अपना ये आंसर। अगला क्वेश्चन है 4th, इसे देखेंगे तो इसमें देखते क्या होगा। इसका क्वेश्चन है अपना 4th, वो है 5005, यानी कि 5005। 5005 के गुणन खंड